हेलो एंड वेलकम टू द टीजीएम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से है। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। हमें जो है ना एक एग्जांपल से ना इस चीज को जस्टिफाई करना है क्या कि जो डेमोक्रेसी जो होती है नहीं कि लोकतंत्र जो होना वो क्या होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ना रिड्यूस करने में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र नहीं आता है, यानी कि सक्सेसफुल प्रतीत नहीं होता है। ये हमें जस्टिफाई करना है। तो बच्चा लोग इसका आंसर का शुरुआत ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बिल्कुल एक इंट्रो लिखेंगे और इंट्रो में क्या लिखेंगे ना, मीनिंग को यूज करते हुए एक इंट्रो बनाएंगे। यानी कि डेमोक्रेसी का जो मीनिंग होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी सेंटेंस को यूज करते हुए ना हम लोग एक सेंटेंस को बनाएंगे, एक इंट्रो लिखेंगे और उसके बाद जो है ना पूरे आंसर को अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या। डिस्पाइट पॉपुलरली नोन एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, मतलब कि इस बात के बावजूद कि गवर्नमेंट जो है ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ना पॉपुलरली इस तरह से समझा जाता है कि ये जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए होती है, फिर भी क्या होता है ना, क्या डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन फिर भी जो है ना वो क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो सक्सेसफुल होता नजर नहीं आता है, अपीयर नहीं होता है, यानी कि प्रतीत नहीं होता है सक्सेसफुल होते हुए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने में। ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने में वो सक्सेसफुल नजर नहीं आता है। इसको जो है ना, दिस कैन बी जज फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स, और इस बात का ना जजमेंट यानी इस बात का क्या कहते हैं, निर्णय जो है ना, या फिर इस चीज को ना समझ हम इस बात से सकते हैं, निम्नलिखित जो पॉइंट्स है ना उनके आधार पे हम लोग जो है ना इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है जो कि 2000 में ना एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। ठीक है ना, इसमें जो है ना 1950 से लेके 2000 के बीच में, यानी कि 50 ईयर्स का जो है ना वो एक टाइम फ्रेम है। इसमें जो है ना जितने सारे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जितने सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे इस 50 साल में, उसका और जो डिक्टेटरशिप जहाँ पे रहा, यानी कि जहाँ पे तानाशाह रहे थे, उनके बीच में स्टडी किया गया था। और स्टडी करने के बाद जो है ना जो फाइंडिंग जो है वो 2000 में क्या हुआ था ना, उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसको पब्लिश किया था। और इस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग जो है ना इसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये जो है ना हमारे एनसीईआरटी में ना बिल्कुल ये दिया हुआ है, ये पूरा जो है ना इस बात का जिक्र है। तो हम उस चीज को यूज करेंगे और यूज करके अपने आंसर को डेवलप करेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 2000, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इन 2000, in all democracies and dictatorship for 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो क्या हुआ 1950 और 2000 के बीच में जब स्टडी किया गया है, किसके किसके बीच में, जो डिक्टेटरशिप जहाँ भी थी, उन सारे रीजिम, वो सारे जो गवर्नमेंट जहाँ पे डिक्टेटरशिप रही और जहाँ पे डेमोक्रेसी रही, तो हम जब स्टडी किया गया है ना वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो उसमें ये पाया गया क्या कि जो डिक्टेटरशिप जो है ना वहाँ पे जो है ना स्लाइटली हल्का सा ना वो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ उस कंट्रीज में ज़्यादा हुआ जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप था। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, as against the growth rate of 4.42% in dictatorial regimes, the growth rate in all democratic regimes were registered 3.95 between 1950 and 2000। अब देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है क्या कि 1950 और 2000 के बीच में ऐसा देखा गया क्या
कि एज अगेंस्ट द ग्रोथ रेट ऑफ, मतलब 4.42% के जहां पे डिक्टेटरशिप थे ना, वहां पे डिक्टेटरशिप के में ना 4.42% का इकोनॉमिक ग्रोथ आया। कहां पे? उन सारे कंट्रीज में जहां पे डिक्टेटर्स यानी कि तानाशाह थे। जबकि जहां पे डेमोक्रेसी थी ना, वो डेमोक्रेसी जो है थोड़ी सी पीछे रह गई थी। कितना आया था वहां पे रजिस्टर्ड हुआ था ग्रोथ, जो रेट आया ना, ग्रोथ आया था वो 3.95% का ही ग्रोथ दिखा उस सारे कंट्रीज में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया जिसको जस्टिफाई करता है क्या, कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी से कहीं ज्यादा डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब आते हैं ना सेकेंड, अगले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि तीसरे पॉइंट की बात करते हैं और फिर समझते हैं कि तीसरे पॉइंट में और क्या चीज है जिससे हम लोग इस चीज को और भी अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज दैट अगेन एज अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ 4.28% इन पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी द ग्रोथ रेट वाज बेटर, यानी कि 4.42% अंडर डिक्टेटरशिप रेजिम बिटवीन 1950 and 2000 as per the report published by कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इन 2000। सेम रिपोर्ट की बात कही जा रही है, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की बात कही जा रही है जो कि 2000 में पब्लिश हुआ था। अब ये जो है ना स्टडी जो है ना कहाँ पे किया गया था ना, वैसे कंट्रीज में किया गया था जहाँ पे क्या था, जो पुअर कंट्रीज थे। तो उस सारे पुअर कंट्रीज का जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया क्या, कि जहाँ पे तानाशाह थे, जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, ठीक है ना, वहां पे ग्रोथ कितना का आया, वहां का पे जो है ना ग्रोथ आया 4.42% का ग्रोथ देखा गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। बल्कि जबकि जहां पे डेमोक्रेसी था वहां पे कितना परसेंट का ग्रोथ आया, 4.28% का ही ग्रोथ दिखा। यहां भी क्या होना, उस कंट्री में भी जहां पे पुअर कंट्रीज थी वहां पे जो है ना डिक्टेटरशिप के अंदर जो है ना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आया। ये रिपोर्ट कहता है, जो रिपोर्ट क्या नाम है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिलीज किया था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना चौथे पॉइंट का, यानी कि फोर्थ पॉइंट की बात, इन डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप में द regimes hardly appears to be interested to reduce economic inequality। मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा कहा जा रहा है ना कि जो रेजिम्स होती है, यानी कि जिसकी सरकार होती है, जो गवर्नमेंट में होते हैं ना, वो क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते नज़र नहीं आते हैं कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर कर सके, यानी कि इकोनॉमिक असमानता ना उसको कम करें। इसमें वो ज़्यादा जो है ना डेमोक्रेटिक रेजिम ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें जो है ना एक एग्जाम्पल लिया गया है, दैट इज बांग्लादेश का लिया गया है। बांग्लादेश में क्या है ना कि बांग्लादेश में दिया गया है क्या, कि आधा से ज़्यादा आबादी, यानी कि बांग्लादेश में जितना पॉपुलेशन है ना उसमें आधा से ज़्यादा आबादी जो है ना वो किनका है, वो लोग गरीब लोगों का है। ठीक है ना, और ऐसे कई सारे कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में हैं जहाँ पे जो है ना डेमोक्रेसी है, और फिर क्या है ना डेमोक्रेसी होने के बावजूद जो है ना लोगों को अपने फूड सप्लाईज के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ता है, उन सारे कंट्रीज पे डिपेंड करना पड़ता है जो कि अमीर है, यानी कि रिच कंट्रीज है। ठीक है, और बांग्लादेश में भी मैं बता दूं कि बांग्लादेश में भी क्या है, डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के एक नेगेटिव पॉइंट को ना हाईलाइट करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि वाइल मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लीव इन पॉवर्टी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है कि आधा से ज़्यादा आबादी जो है ना वो क्या होती है, पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में जीती है, गरीबी में जीती है। ठीक है, लेकिन और क्या होता है ना, people in several countries are dependent on rich countries for food and supplies। मतलब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एग्जांपल दिया गया है क्या, कि बांग्लादेश में क्या होता है, बांग्लादेश में जो आधा से ज़्यादा आबादी जो है ना वो गरीबी में जीता है, जबकि कई सारे कंट्रीज है वो क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे क्या होता है ना रिच कंट्रीज पे डिपेंड होते हैं अपने फूड सप्लाईज के लिए, वैसे भी कंट्रीज हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि आखिर अब हम लोग इसके इस चीज़ पे जाएंगे, बात करेंगे कि आखिर ऐसा सिचुएशन आता क्यों है। ठीक है, तो इसमें द रीजन बिहाइंड दिस इज नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसके पीछे का जो कहानी है ना, या फिर इसके पीछे का जो कारण है ना, उसको जो है ना समझना बहुत मुश्किल नहीं है।
द डेमोक्रेसी फेल्स टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब डेमोक्रेसी में जो है ना, वो डेमोक्रेसी एक जगह पे, एक फ्रंट पे बिल्कुल चूक जाता है, यानी कि वो फेल कर जाता है। किस आधार, किस चीज़ पे? तो वो होता है ना जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब गुड्स और अपॉर्चुनिटी यानी कि वस्तु और अवसर को ना उचित ढंग से उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल वो चूक जाता है डेमोक्रेसी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, वाइल पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन सेवरल कंट्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया समेत वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज में जो पुअर लोग हैं ना, उनका संख्या जो है ना ज़्यादा होता है। फिर भी क्या होता है ना, देखिए, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। लेकिन एक छोटी ही संख्या में होते हैं, लेकिन ऐसे अल्ट्रा रिच लोग हो जाते हैं वहाँ पे जो कि डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ जो है ना, यानी कि वो बेहिसाब उनके पास जो है ना इनकम होता है और उनके पास जो है ना धन संपत्ति होता है। इस वजह से भी क्या देखा जाता है क्या कि वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ना वो जगह पे बढ़ जाता है। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक सेटअप में। अब आइए हम लोग बात करते हैं ना अगले पॉइंट का, द अदर फैक्टर्स सच एज लार्ज पॉपुलेशन। देखिए कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में जो है ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रह जाती है। उसके पीछे का क्या कारण है? लार्ज पॉपुलेशन, बड़ा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बड़ा पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लो लिटरेसी रेट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू फंक्शन एंड वर्क एफिशिएंटली। मतलब क्या होता है ना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ना जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत सारा जो है ना लार्ज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी और साक्षरता दर जो है ना वो क्या होता है ना, लोकतांत्रिक सरकार के लिए ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल बना देता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस आंसर को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।